हेलो बच्चों, आइए बेटा आज आपको लेक्चर नंबर 2 पे ले चलते हैं बेटा, जहां हमने कक्षा 10 के कुछ बेसिक केमिस्ट्री यानी साइंस पढ़ाए हैं। बेटा पार्ट 1 आप देख कर आइए, क्योंकि उसके बाद ये आपको समझ में अच्छे से आएगा बेटा, क्योंकि वहाँ हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में स्पेशली बताया है। तो बच्चों बिना विलंब के आइए आपको आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। वो ये है बच्चा, क्या है बेटा, सामान्य कार्य हम देख रहे हैं कक्षा 10 के साइंस के लिए जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है बेटा। तो वो है तत्वों का रासायनिक विन्यास। बेटा क्लास 9 के कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो 10th में आने के बाद आपको दिक्कत होती है। तो बच्चा फिर भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बेटा हम आपको यहाँ वो बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं जो क्लास 10th में यूज होंगी। बेटा थोड़ा सा आपको इस वीडियो को देखकर ही आप 10th की पढ़ाई शुरू कीजिएगा, अन्यथा आपको थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि पहले चैप्टर का जो भी एक्सप्लेनेशन है बेटा वो क्लास 9 के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना जरूरी है। उन्हीं के बारे में बेटा हम यहाँ बता रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं पे आधारित है। आप इसको ज़रूर देखें और हम आप पूर्ण विश्वास के साथ कहें बच्चों कि आपको ज़रूर मदद मिलेगी। आइए बच्चा वो शुरू करते हैं। वो क्या है? बोहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा 1913 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम नील्स बोहर है, क्या नाम बेटा? नील्स बोहर, उन्होंने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी उसके कोष में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको विभिन्न ऊर्जा स्तरों में या विभिन्न कोषों में बांटने के लिए एक नियम दिया, जिसे बोहर का इलेक्ट्रॉनिक वितरण नियम कहा गया बच्चा। वो नियम इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा बोहर के नियमानुसार किसी तत्व के विभिन्न ऊर्जा स्तरों या कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा किसी भी ऊर्जा स्तर में या कोष में? 2n²। बेटा कहा गया जहां n क्या है? ऊर्जा स्तरों की संख्या है, या इसी को कोषों की संख्या कहते हैं। अब जैसे बेटा n का मान 1 ले लिया आप, n का मान कितना लिए बेटा? 1, तो प्रथम ऊर्जा स्तर मिलेगा, इसको प्रथम कोष कहते हैं। इसको k से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं बेटा? k से। ऐसे n बराबर 2 पर द्वितीय ऊर्जा स्तर, जिसको द्वितीय कोष कहते हैं, यल कोष। और n बराबर 3 पर तृतीय ऊर्जा स्तर, जिसको तृतीय कोष यानी m कोष कहते हैं। और ऐसे ही बेटा n बराबर 4 पर चतुर्थ ऊर्जा स्तर, जिसको चतुर्थ कोष यानी n कोष कहते हैं। ओके बच्चा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें तब आपको हम इसके संबंधित नियम समझाते हैं। हाँ तो बच्चों आइए, अब आपको उसी नियमानुसार आपको विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताते हैं कैसे भरी जाती है। बेटा कहा गया उदाहरण के लिए, जैसे यदि n बराबर 1 हो तो प्रथम ऊर्जा स्तर अर्थात प्रथम कोष में यानी k कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखे बेटा, तो आपको बताया गया फॉर्मूला 2n² है। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो बेटा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, कितना आएगा? 2। ऐसे बेटा n बराबर अगर 2 हो यानी द्वितीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दिखे, तो 2 गुणे 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2 दूनी 4। ओके बच्चा, 2 का वर्ग कितना होगा? 4, और 4 दूनी 8, यानी दूसरे ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। ऐसे ही n बराबर 3 हो बेटा, तो तृतीय ऊर्जा स्तर में 2 गुणे 3 घाते 2, कितना बच्चा? 2 गुणे 3 की घात 2 यानी 2 गुणे 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेटा अगर आप n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर कितना है बेटा? 4 हो तो चतुर्थ ऊर्जा स्तर में, किस ऊर्जा स्तर में बेटा? चतुर्थ यानी n कोष में। चतुर्थ कोष में किसकी संख्या बेटा? इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या यानी अधिकतम संख्या अगर देखी जाए बेटा, तो 2 गुणे 4 की घात 2, तो 2 गुणे 4 चौक 16 यानी 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके बच्चा, ये है पहले ऊर्जा स्तर में अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम 8, तीसरे में अधिकतम 18, चौथे में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यह अधिकतम संख्या बेटा, इससे कम भी रह सकते हैं। क्या? जैसे प्रथम ऊर्जा स्तर में 1 रह सकता है और 2 भी रह सकता है, 3 नहीं रख सकते प्रथम ऊर्जा स्तर में। से ही द्वितीय में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रख सकते हैं। 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा द्वितीय ऊर्जा स्तर में। अगर तृतीय में आएंगे से 18वां, और चतुर्थ में भी 32 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। ओके बच्चों, अब आया बेटा इसके अतिरिक्त इन्होंने नियम बताया कि इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम से भरे जाएंगे। प्रथम ऊर्जा स्तर को छोड़कर सभी ऊर्जा स्तर जितने हैं सभी इलेक्ट्रॉन अष्टक नियमानुसार। किस नियम से बेटा? अष्टक नियम। अष्टक नियम मतलब अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 18 यानी जैसे आप देखिए, मान लीजिए आपने पढ़ा अभी देखा बेटा कि क्या हमने देखा, वो यहाँ देखिए हमने बताया कि अगर आप प्रथम ऊर्जा स्तर की बात करें तो अधिकतम 2 है, दूसरे में अधिकतम 8 है, तीसरे में अधिकतम 18 है, चौथे में अधिकतम 32 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा भरने का जो क्रम है वो अष्टक नियम है। क्या है बच्चा? प्रथम में 2 भरेंगे, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 नहीं भरना है। पहले कितना भरना है बेटा? 8। जब तृतीय में 8 हो जाएगा तब आप जाएंगे चतुर्थ कोष में, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तब इसमें कितना भरेंगे बेटा? 18। डन है।
यानी इसमें जब 2 हो जाएगा तब जाके इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अष्टक नियम से पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ओके बच्चा, ये हो गया इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम। अब आपको हम बारी बारी से 1 से लेकर 20 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके अतिरिक्त आपको कुछ बेसिक के अतिरिक्त जैसे कुछ 20 के आगे 30 तक आपको हम दिखा देंगे, लेकिन मिनिमम बेटा 20 तक आपको आना चाहिए क्योंकि इसका यूज पूरा होगा। इसलिए बच्चों ये ध्यान रहे, आप इसको एक बार देख लें, नोट कर लें, तो हम आपको तुरंत बताते हैं। अच्छा नोट हो गया, तो आइए देखते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हमने बताया बेटा ठीक उसी क्रम से, जैसे हमारा पहला तत्व क्या है बेटा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 1। तो प्रथम ऊर्जा स्तर यानी के कोष की बात करें हम, तो के ऊर्जा स्तर में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आया हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के में 2 रख सकते हैं। प्रथम ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। ठीक इसी प्रकार लिथियम आया बेटा, तब 3 है, तो पहले ऊर्जा स्तर में तो 2 आएगा, लेकिन प्रथम ऊर्जा स्तर में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, अधिकतम 2। तो के के बाद एल में जाएगा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। ओके, ठीक ऐसे बेरिलियम है, प्रथम ऊर्जा स्तर में 2, द्वितीय में 2 बेटा, 2 2 4। ऐसे ही बोरान में बेटा 2 और 3, कार्बन बेटा 2 और 4, और इसमें 2 और 5। ओके बच्चा, के ऊर्जा स्तर में इसमें 2 2 2 सब में है, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5। ऐसे बेटा यहाँ आइए ऑक्सीजन का, ये के ऊर्जा स्तर, ये एल, ये एम और ये एन। तो बेटा के में आप आएंगे तो अधिकतम कितने रह सकते हैं, 2, और एल में 6, 6 2 8। यहाँ बेटा 2 और 7, यहाँ 2 और 8। ओके बच्चा, 8 2 10। अब आते हैं सोडियम की बात करते हैं, 11 है। सोडियम कितना है बेटा, 11 है, तो कितना आएगा, 2 8 1। इसमें 9 नहीं है सकते हैं। प्रथम में अधिकतम 2, द्वितीय में अधिकतम 8, और उसके बाद जो आएगा कहाँ जाएगा बेटा, तृतीय में यानी यम में, तो 2 8 1। यहाँ आते हैं बेटा तो 2 8 2, यहाँ 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5 और 2 8 6। ये हो गया बच्चा आपका 16 तक हो गया। अब इसको नोट करें, 4 और बच्चे इसको दिखाएं हम बच्चों। नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनको दिखाते हैं। जैसे हमारा 17 एलिमेंट है, 17वां, उसका नाम है क्लोरीन, इसका KLMN। ओके बच्चा, ये ऊर्जा स्तर है। तो प्रथम में हम कितना रख सकते हैं बेटा, 2। द्वितीय में कितना रख सकते हैं बेटा, 8 8 2 10 है, कितने 17, तो बचा कितना बेटा, 7। ऐसे ही आर्गन की बात करें तो यहाँ 2 8 8। पोटेशियम की बात करें बेटा तो 2 8 8 1। यन ऊर्जा स्तर में कितना आएगा बेटा, 1। कैसे पता, तृतीय में तो अधिकतम 18 होना चाहिए। तो बेटा हमने बताया अष्टक नियमानुसार प्रथम ऊर्जा स्तर में 2 के बाद हर एक ऊर्जा स्तर में अष्टक नियम लगेगा, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएंगे, 8। ओके बच्चा, तो 2 8 8 1। यहाँ आएंगे तो 2 8 8 2। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना चाहिए। अब बेटा इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट 10 बच्चे हैं, उनका शॉर्ट ट्रिक भी है बेटा। साइंस टीचर विमल कृपलानी, साइंस टीचर विमल कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते। इनका करना है बेटा, तो पहले हम ऊर्जा स्तर लिख दे, KLMN। ओके बच्चा, तो के के लिए आप आएंगे तो 2 8, यहाँ बेटा हम आएंगे 2, यहाँ करेंगे 9। क्यों बच्चा यहाँ 2 क्यों किए, क्योंकि अंतिम उपकोष में 2 होना चाहिए। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे हम यहाँ तक लाएंगे, और कब तक भरेंगे, जब तक ये 18 न हो जाए। तृतीय ऊर्जा स्तर अब 18 होगा। तो द्वितीय बेटा 2 8, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 10 2। यहाँ आएंगे तो 2 8 11 2। यहाँ बेटा 2 8 12 2। ये एक्सेप्शन में आता है, इसको आपको क्लास 11 तो पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, और आप चाहेंगे तो हम बता देंगे। मैग्नीज बेटा 2 8 13 2, 2 8 14 2, 2 8 15 2, 2 8 16 2, 2 8 17 2 और 2 8 18 2। ओके बच्चा, 18 यानी यम को ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर बन गया बेटा, वो भी भर गया। आपके सामने ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके बच्चों, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हम स्टार मारते हैं बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा। वो है बेटा क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें तो हम आपको दिखाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो आइए देखते हैं। ये बेटा कि क्रोमियम और कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसका 29 है।
इनका बेटा हुंड एक साइंटिस्ट हैं, उनके नियमानुसार भरा जाता है। वो आपको अभी नहीं पता होगा, क्लास 11th में हम आपको पढ़ाएंगे हुंड का नियम, वहाँ आप इसको सीखेंगे। तो वहाँ के लिए थोड़ा सा हिंट देखते हैं। वहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके लिए रूल दिया गया हुंड का कि अर्धपूर्ण कक्षक और पूर्ण कक्षक जो होते हैं अपूर्ण कक्षकों से ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए बेटा यहाँ हुंड के नियमानुसार क्रोमियम में, यहाँ देखिए बेटा 2 8 18 12 2 है ना, यहाँ 12 की जगह पे यहाँ बेटा 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 13 1 हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये अर्धपूर्ण कक्षक बनते हैं तो इनका स्थायित्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऐसे बेटा 2 8 इसका हो जाएगा 18 1। किसका बेटा? ये कॉपर का है। तो ये इसका एग्जैक्ट है और ये बेटा एक्सेप्शन है, यानी अपवाद स्वरूप है। तो इसको आप नोट करिए, ये ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए बेटा। अगर ये आएगा तो आप आगे जो हम बढ़ाने जा रहे हैं वो आपको अच्छे से आएगा। ओके, नोट कीजिए इसको। बच्चों आइए अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो तत्वों के अक्रिय तत्व यानी नोबल गैस के बारे में है बेटा। वो ये है, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या है बच्चा? यहाँ ध्यान दीजिएगा। अक्रिय तत्वों का वो है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। बेटा ये ऐसे तत्व हैं जो स्थायी होते हैं अर्थात स्टेबल होते हैं। इनके संयोजी कोष पूर्ण होते हैं। ये किसी के साथ न तो क्रिया करते हैं, न ही जुड़ते हैं, न रिएक्ट करते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं करते। इन्हें अक्रिय, अ माने न करने वाला, क्रिय माने क्रिया, यानी ऐसे तत्व जो किसी के साथ क्रिया न करे। क्यों नहीं करते बेटा? क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके कोष जो होते हैं अर्थात ऊर्जा स्तर वो भरे होते हैं। इनको किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन्हें अक्रिय कहा गया है। तो ये कौन कौन सा है बेटा? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे का मतलब हीलियम। हे कौन है बेटा? हीलियम है। हे कौन है बच्चा? हीलियम। ओके बच्चों, कौन सा तत्व है ये? हीलियम है। एनीनियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। तो बेटा इन तत्वों के संयोजी कोष में जो टोटल इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास है 2 है, इसका 10 है, इसके पास 18 है, इसके पास 36 है, इसका 56, इसका 86। ओके बेटा, जिनान के पास 56 इलेक्ट्रॉन अर्थात 54 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है बेटा? देखिए अब यो इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं। ये इन्हीं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए जितने तत्व हैं बेटा वो या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं या साझा करते हैं। तो बेटा अक्रिय तत्व बनने के लिए प्रत्येक, भाई हम आप क्यों पढ़ रहे हैं? स्थायी होने के लिए। ओके बच्चा, आप हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ताकि हम स्थायी हो सके। बेटा नौकरी मिले, चाकरी मिले, तमाम चीज़ें हैं जो भी है वो पूरी हो, हमारी जितनी इच्छाएँ हैं सब कंप्लीट हो, इसलिए हम आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही तत्व बेटा जो होते हैं वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, त्यागते हैं, साझा करते हैं। अस्थायी कब होते हैं? जब अक्रिय बन जाते हैं या अक्रिय तत्व की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। तो अक्रिय होने के लिए तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है या जो भी है साझा करता है। ओके बच्चा, तो ये हीलियम बनने के लिए, नियान बनने के लिए, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान बनने के लिए ही तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन छीनता है, त्यागता है, ग्रहण करता है और साझा करता है। ओके बेटा, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, इनके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, इसके पास 10, इसके पास 18, इसके पास 36, 56, 86। ओके बच्चों, तो ऐसे यहाँ यही चीज़ इन्हीं की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए तत्व क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको, अक्रिय तत्व यही है। हाँ तो बच्चों आइए आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं, संयोजकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो संयोजकता के अनुसार ही संयोग करते हैं। अर्थात उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थायी होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, त्यागते हैं, वही संख्या आपकी संयोजकता कहलाती है बेटा। ये बैलेंसिया शब्द से खोजा गया है। बैलेंसिया का अर्थ होता है संयोजन क्षमता। ये बेटा ग्रीक वर्ड क्या है? वैलेंसिया, उसी से लिया गया है संयोजकता। बताया गया कि संयोजकता क्या है कि किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या बच्चा? किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता क्या कहते हैं? संयोजकता। इस परिभाषा को देने वाले साइंटिस्ट का नाम फ्रैंक लैंड है। तो बेटा फ्रैंक लैंड ने क्या बताया? उनका नियम सुनिए, आपको हम उनके नियमानुसार संयोजकता ज्ञात करना सिखा देते हैं आपको। उनका कहना था बेटा कि कोई भी तत्व अधिकतम या तो क्लोरीन के साथ या हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। किसके साथ? क्लोरीन, ऑक्सीजन और किसके साथ बेटा? हाइड्रोजन के साथ। तो इसी आधार पर उन्होंने संयोजकता की परिभाषा बताई।
पहले क्या है, तत्वों के संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता। इनके अनुसार बेटा जैसे मान लीजिए कोई तत्व अगर हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, ओके बच्चा, तो इस आधार पर उन्होंने हाइड्रोजन के आधार पर तो क्या बताया कि किसी तत्व का एक परमाणु यानी एक एलिमेंट, एक एटम, किसी एलिमेंट का कितना एटम बेटा, एक एटम, जितने भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है उसी हाइड्रोजनों की संख्या को ही हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। क्या बच्चा, किसी तत्व का एक एटम, किसी तत्व का एक परमाणु, कितना परमाणु बेटा, एक परमाणु, एक एलिमेंट, एक एटम, जितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, जितने हाइड्रोजन एटम के साथ, किस एटम के साथ बेटा, हाइड्रोजन एटम के साथ, हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ता है या संयोग करता है, उसी संख्या को, उसी हाइड्रोजनों की संख्या को, हाइड्रोजन एटमों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, उसकी संयोजकता कहते हैं, संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संयोजकता। ये परिभाषा कौन बताया बेटा, फ्रैंकलैंड ने। किसने बताया बेटा, फ्रैंकलैंड। संयोजकता कहते हैं। जैसे बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ आप देखिएगा, जैसे बेटा H2O है, तो H2O में ऑक्सीजन की अगर संयोजकता पूछी जाए बच्चों, तो देख लो ऑक्सीजन का कई एटम है, एक, और हाइड्रोजन कितने एटम जुड़ा है, दो, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो गई बेटा, दो, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन जुड़ा है, दो बेटा। ऐसे ही बच्चों कंफर्म है, समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं दूसरा बेटा, ऐसे ही हमारे पास HCl है, HCl में अगर हम Cl देखें तो Cl की संयोजकता, तो Cl का एक एटम कितने हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, एक, तो बैलेंसी एक है। ऐसे ही बेटा NH3 में अगर हम नाइट्रोजन की बैलेंसी पूछें, किसकी बच्चा, नाइट्रोजन की वैलेंसी, तो आप बता सकते हो कितनी बेटा, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, तीन, तो इसकी बैलेंसी तीन हो गई। ऐसे बेटा CH4 में अगर पूछा जाए C की बैलेंसी कि C की संयोजकता क्या है, तो बच्चों C की संयोजकता देखनी जाए यहाँ, तो आपको देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़ा है, चार, तो बैलेंसी कितनी हो गई, चार। आप समझ पा रहे हैं, किसी तत्व का एक एटम जितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ेगा वही उसकी संयोजकता होगी। ये कौन बताया बेटा, फ्रैंकलैंड ने। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल दिखाया, आप चाहें तो हम दो चार एग्जाम्पल और दिखा दें, एक बार इसको आप नोट कर लें, फिर हम आपको दिखाते हैं, नोट करिए। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है। PH3 में देखा जाए तो बच्चों आप बता सकते हो P कितने हाइड्रोजन के साथ जहाँ जुड़ रहा है, तीन, तो इसकी बैलेंसी कितनी है बेटा, तीन। H2S में S कितने हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, दो, तो बैलेंसी दो है। AlH3 में Al कितने हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, तीन, तो बैलेंसी तीन है। B2H6, यहाँ ध्यान दीजिएगा, B2H6 में B की बैलेंसी हमको चाहिए, तो यहाँ बेटा देखिए सभी तत्वों के कितने एलिमेंट थे, एक एक एलिमेंट थे, एक एक परमाणु थे। यहाँ बोरान का कितना परमाणु है, दो, तो दो परमाणु कितने हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, 6 से, इसलिए एक परमाणु पूछे तो 6/2 यानी 3। क्या बेटा, 6/2 यानी 3, तो बोरान की बैलेंसी कितनी है, 3 है। ओके बच्चा, तो ये हो गया हाइड्रोजन के आधार पर। ठीक ऐसे ही बेटा हमारा क्लोरीन के आधार पर है, वो ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के आधार पर, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं, ठीक क्लोरीन के आधार पर वही जैसे हाइड्रोजन का था, किसी तत्व का एक परमाणु, क्या बेटा, किसी तत्व का क्या एटम, एक एटम, जितने क्लोरीन एटम के साथ जुड़ेगा उसी क्लोरीन एटमों की संख्या को हम उसकी क्या कहेंगे, बैलेंसी कहेंगे। ओके बच्चा, डन, श्योर। आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप देख सकते हो NaCl, क्या बेटा है, NaCl में अगर Na की वैलेंसी पूछें, यानी कि क्या पूछे बेटा, वैलेंसी अर्थात संयोजकता, तो आप बताइए Na कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा है, इसका एक एटम, इसके एक एटम जुड़ा है, तो वैलेंसी एक है। ऐसे बच्चा MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर हम Mg की बैलेंसी पूछे तो आपको श्योर हो गया होगा कि Mg की जो बैलेंसी है वो कितनी है बेटा, 2 है। क्यों 2 है बेटा, क्योंकि Mg का एक एटम क्लोरीन कितने जुड़ा है, 2 से। ऐसे बच्चों आप देख सकते हैं Al2Cl6, Al2Cl6 में
अब हम पूछें Al की वैलेंसी बताइए, तो आप नोट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। कैसे बेटा? आपको बताया गया कि एक एटम जितने क्लोरीन जुड़ेगा उसकी संख्या क्या कहलाएगी, उसकी संयोजकता। यहाँ एल्युमिनियम का क्या एटम है? 2। अब क्लोरीन कितना है? 6। तो 6 क्लोरीन के साथ कितने एल्युमिनियम जुड़ रहे हैं? 2। तो एक एल्युमिनियम कितने क्लोरीन के साथ जुड़ेगा बेटा? 6/2 अर्थात 3। ओके बच्चा, डन है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया क्या बेटा, Cu2Cl2 में Cu की वैलेंसी पूछ दे बेटा। किसकी वैलेंसी? किसकी वैलेंसी? Cu की संयोजकता। तो आप बता सकते हो कि एक एटम जितने क्लोरीन जुड़ता है वो संयोजकता कहलाती है। यहाँ 2 एटम है, 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो 2/2 यानी कितना बेटा? 1। ओके, आइडिया बन गया। इसको नोट करिए, फिर आपको 2 एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको। तो बच्चों आइए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, वो ये है, ध्यान दीजिएगा। BeCl2 में अगर Be की वैलेंसी पूछे बेटा, तो Be का एक एटम क्लोरीन के कितने एटम जुड़ा है? 2, तो वैलेंसी 2 है। SiCl4 में Si का एक एटम क्लोरीन कितने एटम जुड़ा है बेटा? 4, तो वैलेंसी 4 है। अब यहाँ देखो P2Cl6 है, तो P का 2 एटम क्लोरीन के 6 एटम जुड़ा है, तो एक एटम कितने जुड़ेगा बेटा? 6/2 यानी 3। डन है। कितना होगा बेटा? 3 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट चलिए, Hg2Cl2 में Hg का 2 एटम क्लोरीन के 2 एटम जुड़ा है, तो Hg का एक एटम पूछे बेटा, 2/2 यानी 1। ये हो गया क्लोरीन के आधार पर किसकी बेटा? तत्वों की संयोजकता। आइए लास्ट टॉपिक के लास्ट में पहुंच जाते हैं बेटा, और उसको बता के आपको हम कुछ होमवर्क देंगे, जरूर करके आइएगा, नोट करिए बच्चों। लास्ट है ऑक्सीजन के साथ, तो वही सेम नियम है, थोड़ा सा अंतर है कि किसी तत्व का एक एटम जितने ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ता है या संयोग करता है बेटा, उसके दोगुना को, जितना ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका दोगुना। ऑक्सीजन अगर 1 जुड़ेगा तो उसका दोगुना करेंगे 2, 3 जुड़ेगा तो 3 दूनी 6, 4 जुड़ेगा तो 4 दूनी 8, ऐसे ही मतलब दोगुना करना है, ध्यान रहे। उस तत्व की क्या कहते हैं बेटा? संयोजकता। जैसे अब आपको दे दे हम यहाँ बेटा दे दिया MgO, तो MgO में अगर हम Mg की वैलेंसी पूछें, Mg की क्या पूछे बेटा? वैलेंसी यानी संयोजकता। तो आप देख लो ऑक्सीजन का एक एटम है, Mg के एक एटम जुड़ा है, तो एक का हमने कहा जितना एटम जुड़े उसका कै गुना करना है? 2 गुना। तो 1 × 2 यानी Mg की वैलेंसी कितनी है? 2 है। ठीक है। ऐसे बेटा CO2 में अगर पूछें, किसका पूछे बेटा? C की वैलेंसी। तो देख लो कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के कितने एटम जुड़ा है बेटा? 2 से, तो यहाँ हमको दुगुना करना है, तो 2 × 2 यानी कितना बेटा? 4। ऐसे ही आप देख लीजिए यहाँ P2O5 में अगर हम P की वैलेंसी पूछे बेटा, किसकी वैलेंसी? P की, तो फास्फोरस की जो वैलेंसी होगी, तो यहाँ कितने एटम ऑक्सीजन के हैं? 5, तो 2 × 5। अगर एक एटम होता तो 10 लिखते हैं, यहाँ 2 एटम डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 5। आ रहा है समझ में आपको? ये है ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ही बेटा और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसको आप नोट करें तो एग्जाम्पल दे आपको हम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है CaO में। अब Ca का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम जुड़ा है बेटा, तो एक एटम जितना जुड़ेगा उसका दोगुना करेंगे, तो 1 × 2 यानी कितना आएगा बच्चा? 2। तो Ca की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। Na2O में आए तो Na का देखा जाए बेटा, तो ऑक्सीजन का एक ही एटम है, लेकिन Na का कितना एटम है? 2। तो यहाँ 1 × 2/2। क्यों 2 से भाग करें बेटा? क्योंकि यहाँ Na का 2 एटम है, तो 2 से 2 डिवाइड किया, कितना आया? 1। ऐसे ही Cu2O में पूछा जाए Cu का, तो 2 × 1/2 यानी कितना आएगा बेटा? 1। इसको आप नोट कर ले बेटा, ये वैलेंसी की सामान्य जानकारी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जिसको लुईस और कोसेल ने दिया बेटा, वो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम एक और बताते हैं कि कुछ SW दे रहे हैं, उसको आप ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने किया कि नहीं। अगर किया है तो आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके बच्चों, तो एक बार इसको आप नोट करें, तो आपको हम होमवर्क देते हैं। बच्चा कुछ होमवर्क है, उसको घर से करके लाना है। जैसे हमने लिया बेटा, आपको क्या निकालना है? निम्न यौगिकों में रेखांकित तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी है। जो हम देंगे उसकी बैलेंसी निकालनी है आपको। जैसे बेटा K2O में K की निकालनी है, जहाँ रेखांकित किए हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेटा आते हैं Ag2O में, AgO में किसकी निकालनी है? A की। ओके, CuO में Cu की। आ रहा है समझ में? ऐसे बेटा आपको निकालना है किसका? BCl3 में B का। ऐसे ही SiH4 में किसका निकालना है बेटा? S का, Si का। ध्यान दे लीजिएगा,
यहाँ B2Cl3 में B2Cl6 सॉरी किसका निकालना है बेटा, बी का। N2H6 में किसका निकालना है, N का। ऐसे बेटा आपका CuO है, यहाँ देखिए Al2O3 में Al का, ZnO में Zn का, और लास्ट लीजिए Pb3O4 में Pb का या Fe का लीजिए, Fe2O3 में Fe का। ओके बच्चों, जो हमने रेखांकित किया है इसका आपको होमवर्क करके लाना है, इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चा, तो नोट हो गया। तो आइए बेटा, अगर आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी लेनी है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा बेटा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।